स्टॉक मार्केट में इस वक्त सेक्टर रोटेशन का माहौल चल रहा है, जहां कुछ टाइम पहले तक पीएसयू कंपनीज, बैंक्स, पीएसयू में रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब थोड़ा वो शिफ्ट होके आईटी, फार्मा, एनबीएफसीज, इन सेक्टर की तरफ यहाँ पर थोड़ा ध्यान यहाँ पर आ चुका है स्टॉक मार्केट का। तो आज वीडियो में पहले तो हम कुछ स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स पे बात करेंगे जहां पर एक अच्छी खासी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। उसके बाद कुछ 3-4 स्टॉक्स में ऐसे भी बताने वाला हूं जहां पर आप अगले 6-8 महीने में एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग यहां पर करके, जहां पर एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय मैं नहीं दे सकता हूं, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाली है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपने रिस्क के हिसाब से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले। सबसे पहले कंपनी आ जाती है यूपीएल लिमिटेड। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है, एग्रो केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल इंटरमीडिएटरी, इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स में बेस्ड ये कंपनी है। यहाँ पर ये कंपनी एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। 800-900 रुपए के आसपास इसके शेयर का प्राइस एक टाइम पे पहुंच गया था, फिर लगातार गिरावट देखने को मिली है और अब शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद है। यहाँ पर फंडामेंटली अभी कमजोर नजर आते हैं इसके नंबर्स, बहुत ज्यादा लॉसेज में ये कंपनी अभी चली गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में ये जो वर्स्ट है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वर्स्ट है इस कंपनी के, ये ओवर हो चुका है और यहां से बेटर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन आने वाले टाइम में मार्केट करती हुई नजर आएगी। और ये 5 साल में अगर आप देखेंगे, 3 साल, 1 साल आपको रिटर्न्स इस स्टॉक में नहीं मिली है, तो यहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिल सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। सिमिलरली इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, स्पेशली जब से रिजल्ट्स आए इलेक्शंस के बाद से यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। और ये एक कंपनी है जो अच्छी कंपनी है काफी, और यहाँ पर एक लगातार गिरावट है और अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। 300 रुपए तक पहुंच गया था इसका शेयर और अभी गिर के इसका शेयर 221 रुपए के आसपास है। तो देखिए 200 रुपए के आसपास अगर आप देखेंगे, इसका शेयर में एक अच्छा सपोर्ट है 200 से लेके 210 रुपए का, तो वो लेवल्स को ध्यान में रखना है। अगर वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहां पर आप देखेंगे एक अच्छी ग्रोथ पिछले 2-3 सालों में इसके प्रॉफिट्स में देखने को मिली थी और वो मोमेंटम अभी यहां पर बरकरार रह सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन वैल्यूएशंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो 200 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इस कंपनी में बनते हुए नजर आया है। सिमिलरली पीएनसी इंफ्राटेक भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ऐसी ही कंपनी है जहां पर एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है और साथ में वैल्यूएशंस कंफर्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 8 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इसकी चल रही है, मीडियन प्राइस टू अर्निंग 13 के आसपास की रही है इसकी। तो यहां पर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे 575 तक इसका शेयर पहुंच गया था और अभी भी यहां पर गिरावट आती हुई नजर आ रही है और लगभग 440 के आसपास इसका जो 200 डीएमए के नंबर्स आते हैं वो एक अच्छा सपोर्ट का काम यहां पर करने वाला है। इससे नीचे जाता है तो 400 के लेवल्स, ये 2 लेवल्स यहां पर इस शेयर में आपको समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसके बाद आ जाता है सिरमा एसजीएस लिमिटेड। ये कंपनी का जो शेयर है इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आपको देखेंगे तो 700 रुपए से लगातार गिर के ये शेयर लगभग 450 रुपए के आसपास है। 400 रुपए पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर इसके शेयर में नजर आता है। इस सपोर्ट को यहाँ पर आपको नजर में रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट का रीजन इसके गिरते हुए मार्जिन हैं जो 10-11 के आसपास थे और अभी गिर के 6% के आसपास हो गए। लेकिन इसका जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में ये काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो ये प्रोवाइड कर रही है, ओईएम का काम जो ये कर रही है, ये सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे बूम की उम्मीद है। इसलिए इसका शेयर का प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे 84 है। सेक्टर का, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे 76 के आसपास है। उसका रीजन इसके इंडस्ट्री है यहाँ पर, और आप अदर शेयर्स भी देखेंगे तो वो भी लगभग इसी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक शेयर है जहां पर एक अच्छी खासी गिरावट इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ अब देखिए आने वाले टाइम में एनबीएफसी कंपनीज अच्छा कर सकती हैं। मुझे लगता है कि छोटी जो मिड कैप और स्मॉल कैप साइज की एनबीएफसी कंपनीज हैं, जिसमें सबसे पहले 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का नाम आता है, यहाँ पर आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर जैसे जैसे ये नीचे के लेवल्स पे 700 के लेवल्स पे अगर आता है तो एक अच्छा सपोर्ट 700 के लेवल्स पे आप देख सकते हैं इस शेयर में। तो इस 700 के
के लेवल्स पे इसमें आपको नजर रखनी होगी। अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर इसके प्रॉफिट्स में और सेल्स में रही है, 40% तक की 5 सालों में ग्रोथ है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। राइट लेवल्स पे आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। सिमिलरली L&T फाइनेंस, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग जो है वो काफी लो के आसपास नजर आएगा। NBFCs में अगर तेजी देखने को मिलती है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग के बाद यहाँ पर अगर एक पॉजिटिविटी इन NBFCs और हाउसिंग कंपनीज में देखने को मिलती है, उनका फायदा इन कंपनीज को मिलने वाला है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 3 साल में प्रॉफिट 48% से ग्रो हुआ है, 1 साल में 56% से प्रॉफिट यहाँ पर ग्रो हुआ है। तो प्रॉफिट की और सेल्स की ग्रोथ अच्छी यहाँ पर इस कंपनी में नजर आ रही है, मार्जिन अच्छे हुए हैं। और जैसे जैसे अगर इंटरेस्ट रेट कट, अभी नेक्स्ट वीक से उम्मीद है कट होना शुरू हो जाएगा यूएस में, अगर इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं यूएस में तो उसका बेनिफिट इंडिया में भी उम्मीद की जाएगी, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उसका बेनिफिट NBFCs को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी ज्यादा मिलते हुए नजर आएगा। इसलिए इस स्पेस में आपको नजर रखने की जरूरत है। अब मैंने शुरू में वीडियो की बात की थी फार्मा सेक्टर की, फार्मा सेक्टर अच्छा करते हुए नजर आ रहा है। इसमें 2 कंपनीज है जो मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट देती है और यहां से ग्रोथ दिखा सकती है। पहली है डॉक्टर रेड्डीज लैब। यहां पर देखेंगे शेयर में हालांकि गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से, प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 20 के आसपास है, काफी अच्छा डिस्काउंट यहां पर है। प्रॉफिट्स की बात करें तो 5 साल 3 साल में एक अच्छी ग्रोथ प्रॉफिट्स में, सेल्स में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इस शेयर ने यहां पर दिखाई है। तो ये एक शेयर है जहां पर एक अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट आते हुए नजर आया है। हालांकि 7000 के बाद से थोड़ा सा नीचे आते हुए ये शेयर यहां पर नजर आया है। तो अगर और थोड़ी बहुत गिरावट इसमें देखने को मिलती है तो आप स्टैगर्ड मैनर में ऐसे स्टॉक्स में आपको वॉच लिस्ट में जरूर रख लेना है। इसके साथ सिमिलरली औरबिंदो फार्मा ऐसा शेयर है जहां पर एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई है इस वक्त, और उसका रीजन है यहां पर 1 साल में जो 77% की ग्रोथ इसने प्रॉफिट में दिखाई है, जबरदस्त ग्रोथ इसने प्रॉफिट्स में दिखाई है और वो इसके नंबर्स में यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट्स में आने के बाद ये शेयर ऊपर जाते हुए नजर आया है। अब इसके बाद भी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग के मुकाबले अभी भी ये सस्ता नजर आ रहा है। तो ये भी एक शेयर है जो अच्छा डिस्काउंट है। अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग, इसकी वैल्यूएशंस का कंफर्ट यहां पर देखते हैं तो अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। आखिरी शेयर आईटी सेक्टर में जहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये यहां पर अगर आप देखेंगे शेयर में एक अच्छा ब्रेकआउट 6300 6400 के बाद से यहां पर देखने को मिला था। 6700 का हाई इसने जब से अपना बनाया है उसके बाद से एक अच्छी मोमेंटम इस शेयर में आपको देखने को मिली है। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से सोचते हैं तो यहां पर इस शेयर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर कंपनी में इन्वेस्ट करने के अपने रिस्क होते हैं, उन रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करिए। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इन वीडियोस को, इन जो शेयर्स हैं इनको अपने वॉच लिस्ट में रखने में आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।